भी आ जाएं, इसलिए कि जलसा मुकम्मल शुरू हो गया है। अब इसके शुरू होने में कुछ रह नहीं गया है, इसलिए कि जिन लोगों को मदू किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो सब आ गए और मुझको जो है पेश करके ये बता दिया जलसे वालों ने कि अब मुकम्मल हमारा जलसा शुरू हो गया। सुनना चाहते हैं नहीं आप लोग? बोलिए, जरा बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सलमान भाई थोड़ा बेस बढ़ाइए, इसका आवाज का थोड़ा भारी कीजिए। बहुत अच्छा इंतजाम कमेटी वालों ने ये किया माशाअल्लाह, और मैं पूरी कमेटी वालों के लिए मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि अल्लाह उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कमेटी वाले पीछे वाले भाइयों को बहुत जल्दी बिठाए रखें, क्योंकि इनके खड़े रहने से जो पीछे आएंगे उन्हें तकलीफ होगी। हमारी माँ बहनें जो आई हैं वो भी बैठ जाएं। इंतज़ाम बहुत अच्छा है, इस तरह का इंतज़ाम बहुत कम प्रोग्राम में होता है जितना अच्छा इंतज़ाम यहाँ है। इतनी सर्दी के मौसम में अंदर आके पता ही नहीं चल रहा है कि मौसम सर्दी का चल रहा है या मौसम जो है बीच का चल रहा है, ना सर्दी ना गर्मी, एकदम नरम मौसम महसूस हो रहा है यहाँ। ये जो लोग बाहर घूम रहे हैं वो अंदर आके देखें कि कितना सुकून है यहाँ। यकीनन पता नहीं चल रहा है, एकदम गुलाबी मौसम जैसे होता है, नरम मौसम है। सारे लोग हाथ उठा के बोलें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाथ उठाएं और दोनों लोग नबी की मोहब्बत, दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं और जरा लहरा के बोलें सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, ताहा की आमद, यासी की आमद, प्यारे की आमद, मक्की की आमद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगा कि आपके नेटवर्क मुकम्मल हाजिर हैं जी, मुकम्मल आपके नेटवर्क हाजिर हैं और मैं मुकम्मल तरीके से आप तक पहुंचना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब। ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब। बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। तू हसन को उठा हसन करके, हो माल खैर खात्मा या रब। एक बार सब मिलकर बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब लोग मिलकर बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लोग बैठ जाएं ना, क्यों खड़े हैं भाई? आप लोग बैठिए, बैठो। आप लोग थोड़े आगे पीछे को इधर उधर होकर बैठ जाओ, आपकी वजह से पीछे वालों को परेशानी हो रही है। सही बात। और जितने लोग खड़े हैं मैं उनको बता दूं, ये करमपुर चौधरी है, ये बात जहन में रखें, ये करमपुर चौधरी है। इसलिए अभी प्यार से लोग कह रहे हैं कि बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, तुम्हें प्यार की बोली समझ में नहीं आती। हालांकि ये कैमरे वालों ने जो कैमरे ऊंचे किए हैं, हालांकि हर जगह इस बात की शिकायत रहती है कि कैमरे वाले ऊंचा कर लेते हैं। हालांकि ये काम अगर कैमरे वाले नीचे भी कर लेंगे इनका काम तब भी हो सकता है, मगर कैमरे वाले भी बहुत जिद्दी होते हैं, लाख कहो मगर फिर भी नहीं मानते। हालांकि मेरा काम है इनको समझाना, ये ना माने माने ना माने ये इनकी मर्जी है कि नहीं। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। मुफ्ती साहब बताइए, इतनी देर से आपसे बोल रहे हैं उसके बावजूद भी आप नहीं बैठना चाहते, ये बड़ी तकलीफ की बात है। कमेटी वालों से गुजारिश करता हूं आप बहुत तेजी के साथ बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से लोगों को बैठा लें। ये हुजूर का जिक्र सुनने के लिए आए हैं,
और बड़े प्यार से इनको बैठाने की कोशिश करें। हजरात, अगर आप शोर मचाएंगे तो इसमें नुकसान आपका है, इसलिए कि बोलने वाला बोलकर चला जाएगा। आपने कितना सुना, कितना लिया, कितना समझा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप नहीं समझेंगे तो नुकसान हमारा नहीं है। कमेटी वालों ने सारे इंतजामात कर दिए हैं, कमेटी वालों की तरफ से कोई कमी नहीं है। अब आपके ऊपर है कि आप शोर मचाएं या सुन लें। और मैं गुजारिश करता हूं कि एक आदमी भी नहीं बोलेगा। अगर कोई बोले तो मैं उससे ये कह रहा हूं कि वो यहाँ से चला जाए, इसलिए कि यहाँ आप आज सुनने आए मुस्तफ़ा की महफिल। आप यहाँ बोलेंगे तो बेअदबी है, और बेअदब बेनसीब और बादब बानसीब होता है। बोलना यहाँ सिर्फ है तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या नारा। अब अपनी कोई गुफ्तगू नहीं करना है, इसलिए कि अपनी सारी चीज को आपने कुर्बान कर दिया नबी के जिक्र पर। बोलो बोलो, कर दिया कि नहीं कर दिया? अपने सारे जिक्र को, अपनी सारी बातों को, अपने सारे काम को, सारे मामूलात को आपने कुर्बान कर दिया मुस्तफ़ा के जिक्र पर। मुस्तफ़ा का जिक्र होगा और आप यहाँ बैठ के सुनेंगे और झूमेंगे। और मुस्तफ़ा के जिक्र में तो इतना मजा आता है ना गुलामों, इतना मजा आता है, ये तो आशिकों से पूछो। खुदा की कसम, अगर आशिक के सामने जिक्र हो जाए ना अल्लाह या उसके रसूल का, तो वो झूम जाता है। आशिकों की बात अलग होती है, समझ रहे हैं आप, लेकिन इश्क की बात है, जिससे लगाव होता है वो उसी में झूमता है। किसी को कव्वाली से लगाव है वो उसमें झूमेगा, किसी को गाने से लगाव है वो उसमें झूमेगा, किसी को अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से लगाव है वो उसमें झूमेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये तो अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी चॉइस है भाई, किसको किस चीज से लगाव है और किस जिक्र में वो झूमता है। अगर अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में आप यहां झूमे तो मरने के बाद महशर में भी झूमेंगे इंशाअल्लाह। बोलो आज बहुत से हैं कान में एयरफोन लगा के गाने में भी झूमते हैं, समझ रहे हैं आप। बहुत से ऐसे हैं एयरफोन लगाने के बाद में कव्वालियों में भी बहुत झूमते हैं और गाने बजाने की महफिलों में भी बहुत झूमते हैं। लेकिन कान खोल करके सुन ले, जो यहाँ झूम रहे हैं मरने के बाद कब्र में पछताना पड़ेगा, मैदान महशर में पछताना पड़ेगा। लेकिन जो अल्लाह उसके रसूल के जिक्रों में झूम रहे हैं, जो मस्जिदों में जाकर के नमाजों में और सजदों में अपना वक्त गुजार रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तिलावत कुरान पढ़ के और तिलावत कुरान करके झूम रहे हैं, तिलावत कुरान सुन के झूम रहे हैं, मस्जिद की अजानों पे झूम रहे हैं, नबी की नातों पे झूम रहे हैं, नबी के जिक्र पे झूम रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र पे झूम रहे हैं, तो एक दिन वो भी आएगा, कान खोल करके सुन ले कि जमाना तेरा जिक्र करेगा, तू इतना महबूब हो जाएगा, जमाना तेरे जिक्र पे झूमेगा। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जमाना तेरे जिक्र पे तेरे जिक्र पे ख्वाजा अजमेर नबी के जिक्र पे झूमने वाले का नाम है जी, सुभान अल्लाह। जमाना उनका नाम लेके झूमता है, सुभान सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वालों की बात अलग होती है, जलसे में आने वालों हजरत इब्राहिम एक अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का प्यारा नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सरकार के जद्दे करीब यानी मेरे आका हजरत इब्राहिम ही की नस्लों से होकर दुनिया में तशरीफ लाए, ये हजरत इब्राहिम हैं। अल्लाह का जिक्र हमेशा करते हैं और अल्लाह के जिक्र में झूमते हैं। बेशक, जिक्र करते भी और जिक्र में झूमते भी। अच्छा, बहुत से लोगों को ना कुरान की तिलावत में मजा है, न तकरीर में, न नात में, तो वो अपना जायजा लें कि मामला गड़बड़ है, कहां से कमी है, या तो लुक़्मे हराम के खा रहा है, वो हलाल के नहीं खा रहा। इसलिए कि अगर ब्लड हराम का है बॉडी में तो फिर अल्लाह के जिक्र में मजा नहीं आएगा, ये बात लिख लेना। अल्लाह के जिक्र में दिल नहीं लगेगा, ये बात लिख लेना।
नमाजों में दिल नहीं लगेगा, ये बात लिख लेना। अगर बॉडी में हलाल के लुकमे नहीं गए हैं तो जलसे में आने वालों हराम काम में दिल लगेगा और अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में दिल नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, आप देखते हो कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, अगर थोड़ी सी देर हो गई तो इसको बड़ी तकलीफ हो जाती है। और फिल्म 3 घंटे की होती है, इसे पता भी नहीं चलता, पूरी फिल्म देख के दम लेता है। हाँ? अगर कोई गेम खेलने लगे तो घंटों घंटों का गेम ऐसे ही खेल लेता, पता नहीं चलता। हमने रमजान के महीने में लोगों को झगड़ते देखा, हाफिज साहब के सर पे बैठने फिर रहे, क्योंकि अरे मियाँ आज तो इन्होंने एक पारा दादा पढ़ दिया तरावी की नमाज में। अरे भाई एक पारा ज्यादा पढ़ दिया तो पढ़ा तो कुरान ही है। एक का 70 मिलेगा। आज ही तूने कुरान का एक पारा ज्यादा सुना तो 70 गुना तुझे सवाब भी तो ज्यादा मिल गया। भाई मिला के नहीं मिला, लेकिन ये नहीं देख रहा इमाम के सर पर बैठा है कि भाई ये बताओ तुमने आज एक पारा ज्यादा क्यों पढ़ दिया। अपने दिल से पूछ के तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा है, अपने दिल से पूछ के तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा है। वरना अल्लाह के जिक्र में मदाना है, तिलावत कुरान में मदाना है। और जलसे में आने वालों खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तिलावत कुरान ऐसी चीज है अगर सुना दो तो जो दिल परेशान हो उनको सुकून मिलता है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान। अजान पढ़ने में भी, अजान सुन के भी दिल को सुकून मिलता है और मिलना चाहिए। कान खोल कर सुने साहब, अब मेरी तरफ, इधर वाले भी सुने। ओ भाई इधर, अरे आप लोग इधर वाले भी मेरी तरफ देखें। जिसको नहीं बैठना आप टेंशन मत लीजिए, इसलिए मैं शुरू हो गया। और जब मेरा ब्लड गर्म होता है ना तो फिर मैं भी किसी की नहीं सुनता हूँ, है ना। हाँ, अभी ब्लड गर्म हो रहा है तो इसलिए आप मेरी सुन लो, फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा, समझ रहे हैं आप। और मुझे भी एक लिमिटेड वक्त के लिए तकरीर करना, ऐसा नहीं है कि पूरी रात मैं ही बोलता रहूंगा, समझ रहे हैं आप। हाँ, आज माशाअल्लाह मेहमान खूब हैं, सबको आपको जी भर के सुनना है। अजान अगर हुआ करे तो किसी भी काम में हो बंद कर दो। क्या कर दो? बंद। मगर नहीं होता। मोबाइल चला रहे हो तो आवाज बंद मत करो, मोबाइल ही बंद कर दो। टीवी पहले चलती थी, टीवी बंद करा दिया करते, अब तो कहते हैं वॉल्यूम बंद कर दो, तस्वीर चलने दो। जलसे में आने वालों अजान भी अल्लाह का जिक्र है और कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। अल्लाह के जिक्र में क्या है? दिलों का सुकून है। मगर कई गांव के लोग बैठे होंगे, मेरी एक बात और सुन लेना कान खोलकर, अजान पढ़ने वाला मुअज्जिन भी अच्छा रखो, चाहे तनख्वाह ज्यादा देना पड़े। ये जो देसी अजान पढ़ी है तुमने रख ली है, जिसका जैसा दिल करा अजान पढ़ ला, कान खोल कर सुनो, ये बंद करो। ये बुरा लगता है। ये मैं जुमला बोल रहा हूँ, ये जुमला आपने नहीं सुना होगा, चाहे मुझसे सुन लें आप। उनका तलफ्फुज ठीक नहीं है, उनका अंदाज ठीक नहीं है, उनका लहजा ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कोई लठ लेके इनसे अजान पढ़वा रहा हो। सही बता रहा हूं मैं। और जबरदस्ती वो अजान पढ़ रहा। भाई क्यों पढ़ रहा अजान? तेरा लहजा नहीं, तेरा तलफ्फुज नहीं, इसलिए कि तेरी अजान मस्जिद के अंदर नहीं है बल्कि पूरी बस्ती सुन रही है। अजान का देने वाले का आवाज अच्छा हो, लहजा अच्छा हो, तलफ्फुज अच्छा हो, ताकि बेनमाजी भी सुने तो मस्जिद की तरफ दिल खिंचा चला जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या बात है, वाह जी जी, लहजा अच्छा हो, बहुत अच्छा। मैंने देखा है कि 90% हमारी मस्जिद के जितने भी अजान पढ़ी गई सब ऐसा है, अल्लाह माफ करे, सही बता रहा हूँ, एक को तलफ्फुज याद नहीं, एक को भी। और लड़ने फिर रहा मैं अजान पढ़ूंगा। अभी क्यों पढ़ेगा तू अजान जब तुझे तलफ्फुज नहीं है तो? मेरी बात समझे आप। मुअज्जिन चाहे महंगा मिले लेके आओ जी, लेकिन अच्छी अजान, अच्छा आवाज, अच्छा अंदाज, अच्छा तलफ्फुज, समझ रहे हैं आप?
कुछ तो ऐसी अजान पढ़ते हैं अल्फाज का ही पता नहीं चलता कि पढ़ क्या जाए। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, एक से ही होते हैं सब, एक से ही सब अल्फाज अक्सर एक से, आप लोग समझ रहे हैं ना। ये खत्म करो सबसे पहले, इसलिए कि अजान न्योता है नमाज का। बेशक क्या है? नमाज का न्योता है। यार अपने मोबाइल में आप ट्यून भी बड़ी अच्छी लगाते हो, जो तुम्हारे दिल को अच्छी लगती है। जी। अरे लगाते हो नहीं लगाते हो? फोन का न्योता है ट्यून, है? बहुत अच्छी ट्यून लगाओगे, तलाश करोगे, ऐसे नहीं मिलेगी, डाउनलोड करोगे। अरे करोगे क्या नहीं करोगे? है? मैंने किसी के भी मोबाइल में गधे की आवाज की ट्यून नहीं देखी। अजीब आवाज होती है, जबकि मोबाइल में ये भी ट्यून लग सकती है। अरे नहीं लग सकती गधे की आवाज वाली? अरे मोबाइल तो एंड्रॉइड में क्या नहीं लग सकता है? हाथी की आवाज की भी लग सकती है, कुत्ते की आवाज की भी लग सकती है, मगर नहीं। आप देखो बड़ी प्यारी प्यारी आवाज और बड़ी प्यारी प्यारी ट्यून लाते हैं। क्यों? इसलिए ताकि उसको सुन के हमारा मूड अच्छा रहे। तो यार अजान है, अजान तो ऐसी पढ़ने वाला होना चाहिए कि अगर नमाज पढ़ने का मन नहीं बीता तो अजान सुनने के बाद में उसका दिल नमाज की तरफ खींचा चला जाए। जी बेशक बेशक बेशक, बहुत तवज्जो है। अरे अब कुछ मूड बनना है कि नहीं? हाँ, जलसे में आने वालों मुअज्जिन अच्छा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये मैं जुमले जो बोल रहा हूँ बहुत फर्क पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की अदाकारा है, बहुत बड़ी अदाकारा, शायद तुम्हारे बरेली का नाम उसको जोड़ते हैं कि वो बरेली की है, अब अल्लाह जाने कहाँ की है, मगर कहते हैं बरेली की है। वो कहती है कि मैं एक दिन शूटिंग पे थी, और जब शूटिंग होती है ना तो सब कुछ रोक देते हैं, वो शूटिंग नहीं रोकते हैं। शूटिंग के लिए रास्ता रुक जाता है, शूटिंग के लिए रास्ता रोक देते हैं, शूटिंग के लिए काम रोक देते हैं, लेकिन शूटिंग नहीं रुकती है। उसका कहना है कि जब मैं शूटिंग पे थी तो कहीं पास में मस्जिद थी, उसमें अजान हो रही थी। अजान पढ़ने वाला अच्छे आवाज का मालिक था। जब उसने मस्जिद में अजान पढ़ी, मेरे कान में आवाज आई तो वो खुद कहती है कि मेरे दिल को जितना सुकून अजान सुन के मिला, इतना सुकून किसी काम में नहीं मिला। जोर से बोलो जरा, जोर से। ये बड़े पुराने नारेबाज हैं माशाअल्लाह। आप सुने बहुत मजा आएगा। मैं देखिए जब मूड में बोलता हूं तो मैंने क्या कहा ना, जब ब्लड गर्म होता है ना तो फिर आप देखिए, आप याद रखेंगे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। आप चाहते हो कि मस्जिद में नमाजी पढ़ जाए, मुअज्जिन अच्छा लेके आओ। जी बेशक। और मुअज्जिन होना ही चाहिए, और मुअज्जिन इस काबिल भी होना चाहिए कि अगर इमाम ना हो तो वो नमाज भी पढ़ा दे। आप सोचते हो खर्चा ना हो, सब काम चलता रहे, दुनिया के कामों में खर्चा हो। मकान बना रहा है तो कह रहा नहीं सागौन लगेगा, कोई कह रहा नहीं सहल लगेगा, कोई कह रहा नहीं इस पे पेंट आला वाला होगा, नहीं मार्बल लगेगा, नहीं ग्रेनाइट लगेगा। क्यों काम क्यों नहीं चला रहा है काले वाले फर्श से? काले वाले फर्श पे भी तो काम चल जाएगा। क्यों ग्रेनाइट, क्यों मार्बल? आला 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 किस्म पे जाए ना। तो जब मेरे भैये इसमें आला है 4 दिन के, तो फिर नमाज तो ये तेरा दीन का सुतून है। अजान को पढ़ने वाला आला रख। जी 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 आला रख, ताकि गैर मुस्लिम भी सुने तो ये ना कहे आवाज कम कर लो, ये कहे कि बड़ा अच्छा लगता है। जी तो बोले यार सुभान सुभान अल्लाह सुभान।
मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं, एक जुमला सुने मेरा, आज हर जगह कहा जा रहा कि अजान में वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो। मुझे ये भी लगता है कि वॉल्यूम तो कम हो ही रहा, मगर ये अजान पढ़ने वाले भी कुछ ऐसे हैं कि इनकी अजानें सुन के हमें लगता है कि वॉल्यूम कम होना चाहिए। अरे यार गलत करते हैं। अशहदु अल्ला क्या है ये? जी अशहदु क्या है ये? अशहदु है। अशहदु तो हमें खुद लगता है कि इसको इस सुई को बंद होना चाहिए। अरे बात है क्या नहीं है? सही बात है। वरना तो अज़ान और कुरान, मुसलमान का मुसलमान अगर खैर सुने तो उसका दिल भी मचल जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, मचल जाता है, मचल जाता है। और मैं तारीख से पेश करूंगा तारीख कि अपने तो अपने खैरों ने भी सुना है तो मचले हैं। जी बेशक, हमारी भी कहीं ना कहीं कमी है, ये निकालो। अच्छे आवाज वाले मुअज्जिन रखो मस्जिदों में। हजरत उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था, अभी गैर मुस्लिम है, गैर हैं और सबसे बड़े मुखालिफ हैं कुरान के। आप पूछो उलमा से और आप भी जानते होंगे हजरत उमर सबसे बड़े मुखालिफ है कुरान के और इस्लाम के। लेकिन जब अपने घर में गए और बहन की जबान से कुरान सुना तो उमर का दिल मचल गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान, बहुत अच्छा। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि उमर ने जो कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने की सबसे बड़ी वजह कुरान बना है। कुरान बना है। जब उमर ने कुरान सुना है तो उमर का दिल बदल गया, पलट गया। अच्छा एक बात बताऊं मैं, आप लोग जो सुनने सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन जो नहीं सुन रहे बाज नहीं आ रहे। मैं माँ बहनों को मुबारकबाद पेश करूंगा, यहाँ की औरतें नहीं बोल रही हैं, मगर मर्द जो हैं ये औरतों से आगे हो रहे हैं बोलने, मान नहीं रहा है। जो नहीं मान रहा है वो मान के दे नहीं रहा है, और औरतों की एक आवाज नहीं आ रही है, इतनी खामोशी से सुन रही है। जबकि मशहूर ये है कि औरतें नहीं सुनती हैं सुकून से, मगर आज रिकॉर्ड तोड़ दिया करमपुर चौधरी के जलसे में। एक मेरी बहन नहीं बोल रही है, एक भी, और कोई बोल भी नहीं होगी इंशाल्लाह, अब नहीं बोलेगी। लेकिन आप लोगों से खामोश नहीं हुआ जा रहा है। जो मैं बात आपको सुना रहा हूं, हजरत उमर का कलमा पढ़ने की वजह कुरान का सुनना बना। गैर थे और दुश्मन इस्लाम थे, दुश्मन कुरान थे, मगर जब अच्छे आवाज में सुना है तो दुश्मन भी दोस्त बन गया। दुश्मन भी क्या बन गया है? दोस्त बन गया। दुश्मन भी दोस्त बन गया। अच्छे आवाज के मालिकान को लाओ कि वो अच्छे आवाज में अल्लाह का जिक्र करे ताकि गैर भी सुने तो कहें यार वाकई अजान पढ़ने वाला जो भी पढ़ रहा दिल खिंच रहा है। जिनके गाने सुन के पूरी दुनिया सुकून हासिल करती है, वो गाना गाने वाली, गाने पे नाचने वाली, गाने पे डांस करने वाली, वो फिल्मी अदाकारा, बॉलीवुड की बहुत बड़ी अदाकारा कह रही है कि मुझे जितना सुकून अजान सुन के मिलता है इतना सुकून किसी चीज से नहीं मिलता है। सुभान अल्लाह बोल दो, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। देख रहे हैं आप इनकी आवाजें, कोई बात नहीं, शोर मचाओ तो। मेरी बात आप लोग तो सुन रहे हैं ना, बस पीछे वालों से मुझे मतलब ही नहीं है, आप लोग बस सुनते रहे, बस काम चलेगा। अच्छा मुअज्जिन रखा जाएगा आज के बाद, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, अच्छा मुअज्जिन, अच्छा मुअज्जिन रखो, चाहे तनख्वाह ज्यादा हो, चाहे तनख्वाह ज्यादा। मेरे नबी का मुअज्जिन बिलाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं बिलाल की जबान में लुकनत थी, मन के पता नहीं इसने कहां से रिवायत पढ़ ली है। नबी का मुअज्जिन और जबान में लुकनत, ये हो ही नहीं सकता है।
बल्कि बिलाल जैसी अजान तो कोई माई का लाल पढ़ने की ताकत नहीं रखता। अगर बिलाल अजान पढ़े तो खुदा की कसम काबा भी झूमने लगे। वाह 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और ये मेरे खानदान के मिंबर शरीफ के लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए आज का जलसा बहुत कामयाब है। सुभान अल्लाह, बहुत कामयाब है, बहुत अच्छा। कहते हैं अज़ान सुनने में मजा नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं एक वजह ये भी, जब वो सही पढ़ ही नहीं रहा तो मजा कहां से आएगा। आप तो 1 करोड़ की ओडी में बैठ जाओ, जब ड्राइवर अच्छा ना हो तो बैठने में मजा नहीं आएगा। समझ रहे हैं साहब। अब कोई कुरान ही क्यों ना पढ़ रहा हो, लेकिन जब सही नहीं पढ़ेगा, तलफ्फुज़ ठीक नहीं है, तो ना सुनने में मजा आएगा ना पढ़ने में मजा आएगा। अरे बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? एक बात बताऊं मैं आपको जी, ये जो अहले अरब पढ़ते हैं कुरान, और ये जो पढ़ते हैं ये हरम के जो इमाम लोग हैं, इनके अकीदे ठीक नहीं है। मुझे इनके अकीदों से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो सुनने में मजा आता है, इसलिए कि इनका तलफ्फुज़ भी अच्छा होता है, लहजा और अंदाज भी अच्छा होता है। हालांकि उनका अकीदा ठीक नहीं है, मुझे अकीदे से कोई मतलब नहीं, उनका अकीदा 2 कौड़ी का, लेकिन पढ़ते अच्छा। और हमारे यहाँ तो कुरान पहले तो पढ़ना नहीं आता कुरान, और कुरान पढ़ना भी आएगा तो ऐसा देसी पढ़ेगा, ऐसा देसी पढ़ेगा, यकीन मानना कि पता ही नहीं चलता है, कि कुछ देर के बाद तो पता चलता है ये किस पारे में पढ़ रहा है, तो उसका तर्जमा क्या होगा। नहीं बात सन भाई हंसने की नहीं, ये रोने की बात, यकीनन रोने की बात। एक बात बताऊं जलसे में आने वालों, एक बात सुनो। पहला पारा सूरे बकरे, सुनो। अल्लाह के रसूल जब कोई बात फरमाते और जब सहाबा को समझ में नहीं आती तो सहाबा कहते या रसूलल्लाह राइना। इसका मतलब ये था कि ए अल्लाह के रसूल हमारी रियायत फरमाइए, ये बात हमारे समझ में नहीं आई, दोबारा कह दीजिए। राइना का क्या मतलब है? हमारी रियायत फरमाइए, हमारे ऊपर करम कीजिए, ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा। तो राइना अगर ऐन ना खींचो तो मतलब है हमारी रियायत करो, हमारे ऊपर करम करो। अगर ऐन को ना खींचा जाए, खाली कहा जाए राइना, हमारी रियायत करें, हमारे ऊपर करम करें, ये बात दोबारा इरशाद फरमा दें। और अगर ऐन को खींच दिया गया राइना, तो इसका मतलब हो जाएगा ए हमारे चरवाहे। अब तर्जमा समझ लें, ये सब बैठे पड़े, क्या तर्जमा हो जाएगा इसका? ए हमारे, बस थोड़ा खींचने का फर्क है, लफ्ज वही है। राइना हम पे करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह दोबारा इस बात को कह दीजिए, हम सुन ना सके थे ताकि दोबारा सुन लें। यह है राइना का तर्जमा। और अगर ऐन खींच दिया गया राइना, तो तर्जमा हो जाएगा ए हमारे चरवाहे। तो कुफारे मक्का क्या करते थे कि जब अल्लाह के रसूल के लिए सहाबा कहते राइना, आका दोबारा इरशाद फरमाए, करम फरमाए, रियायत फरमाए, तो चरवाहे मेरे रसूल की मजाक बनाते और कहते राइना, ए हमारे चरवाहे, ए हमारे चरवाहे। चूंकि सहाबा का वो जुमला लेके उसको खींच के बोलते राइना, अल्लाह को पसंद ना आया, अल्लाह ने मना फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना का वस्मऊ, कहा ए ईमान वालो अब राइना ना कहा करो, तुम तो बगैर खींच के कहते हो, मगर कुफारे मक्का खींच के मेरे नबी का मजाक बनाते हैं। ए ईमान वालो राइना ना कहो, वक़ूलू ज़ुरना, बल्कि उन्ज़ुरना कहा करो। क्या कहा? उन्ज़ुरना, या रसूलल्लाह हमारी तरफ निगाहे करम फरमाइए। इसका तर्जुमा भी यही है, हमारी तरफ देखिए, यानी दोबारा कह दीजिए, या रसूलल्लाह हम सुन ना सके। और फिर क्या कहा? वस्माऊ, पहले ही गौर से सुन लिया करो, दोबारा कहने की नौबत ना आए। मेरा रसूल अगर कोई बात इरशाद फरमाए तो इधर उधर तवज्जो ना किया करो, बल्कि उस बात पे कान रख के
गौर से सुन लिया करो ताकि पहले ही बार में तुम्हारे बात समझ में आ जाया करे और मेरे नबी को दोबारा कहने की जहमत ना उठाना पड़े। मैंने तो एक जुमला बताया, अब मुझे बताओ कितना कुरान उल्टा सीधा खींच के पढ़ते हैं। अब बताओ तर्जमा कहां जाता होगा, अब खुद बताया। मैंने खाली एक बता दिया और मैंने ऑन कैमरा बताया। ये मेरी बात पूरी दुनिया का कोई गलत साबित नहीं कर सकता, कुरान में है ये। अब मुझे बताए कि जब पूरे कुरान को आप पढ़ोगे तो तर्जमा कितना उल्टा सीधा होता होगा, तो क्यों ना कुरान को सही पढ़ा जाए। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है, किसी सही पढ़ने वाले से सीखा जाए। कैसे सीखा जाए ये बात कई मर्तबा बता चुका हूँ, लेकिन आज इस जलसे में और बता के जा रहा हूँ। ए नौजवानों, ग्रुप बना लो, 40, 30, 20, 25 लड़के इकट्ठे हो जाओ। तुम्हें टाइम नहीं है, कोई कारोबार करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, उसे मदरसा जाने का टाइम नहीं है, मौलाना या कारी के पास जाने का टाइम नहीं है, तो वो ग्रुप बनाए। बिजनेस वाले लड़के, काम वाले लड़के, मसरूफ लड़के ग्रुप बनाए, 25-30 लोगों का ग्रुप बना ले। और ग्रुप बनाने के बाद में कोई एक जगह खास कर ले, किसी का हॉल ले ले, किसी की बैठक ले ले, या किसी का खाली घर ले ले, और किसी एक कारी को बेहतरीन तरीके से बात करें। हजरत, दिन भर हमें मौका नहीं मिलता, दिन भर हम बिजनेस करते हैं, दिन भर हम दुकान चलाते हैं, दिन भर अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन हमारा कुरान ठीक नहीं है हजरत, हमारी नमाज ठीक नहीं है। कब ठीक होगी हजरत? शाम को हम सारे लोग घर आ जाते हैं, हम 30 लोग इस हॉल में जमा हो जाया करेंगे। आप रोजाना आके हमें यहाँ पढ़ाया करना, हमें कुरान सिखाया करना, हमें नमाज सिखाया करना। और अगर 300-300, 400-400 रुपए इकट्ठा कर लिया तो मौलाना का भी, कारी का भी 10 से 15 हजार का नजराना हो जाएगा और तेरा कुरान अच्छा हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छी बात। कोई जरूरी नहीं है कि हर कारी और हर हाफिज और हर मौलाना मस्जिद में इमामती करे ना, इतनी मस्जिदें ही नहीं है जितने मौलाना हाफिज कारी हैं। तो क्यों ना ये वैकेंसियां जो खाली पड़ी है इन्हें भरा जाए, इन्हें भरा जाए। नमाजें याद नहीं है तो आप कोई हॉल, किसी का खाली घर, किसी का खाली मकान, किसी की खाली बैठक करो। अरे यार, 500 रुपए महीने का मोबाइल का रिचार्ज करते हो, 50 रुपए लीटर का दूध पीते हो, 7 रुपए यूनिट की बिजली चलाते हो, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल खर्च करते हो, तो 500 रुपए यार दीन सीखने के नाम पे महीने पे चले जाएंगे तो क्या हो गया? बहुत अच्छा। देखिए, खुदा की कसम, मैं अपने टाइम में चाहूं तो इधर उधर की बात करके भी गुजर जाऊंगा, लेकिन अल्लाह की कसम एक पैगाम देना चाहता हूं, इसलिए कि कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है। इतनी मजमा, इतनी भीड़ रोजाना नहीं जुटा करती जितनी आज इस जलसे के नाम पे आ गई है। तो आज गुलफाम रज़ा कादरी से पैगाम लेके जाओ, मरने से पहले अपनी नमाजें सही कर लो, अपने कुरान ठीक कर लो। अरे ऐसे कर लो कि किसी मौलाना हाफिज को सुना सको तो उसके सामने पास हो जाओ। क्या हो जाओ मौलाना हाफिज के सामने? मिसाल के तौर पर अभी मैं पूरे मजमे से कहूँ, ला भाई अलहम शरीफ सुनाओ, तो पूरा मजमा पता है क्या कहेगा? हजरत आपको कौन सुना सकता है, हमारी तो ऐसी टूटी फूटी याद है, हम आपको थोड़ी सुना सकते हैं। तो जब मौलाना के सामने तेरी पास नहीं हो सकती तो मौला के सामने कैसे पास हो जाएगी? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, समझने की है बात। जब एक मौलाना फेल कर देगा तो फिर मौला कैसे पास करेगा? और ये चल नहीं सकती कि मुझे आता नहीं था, नहीं, अल्लाह ने मौलवियों को, आलिमों को, कारी को, हाफिजों को इसीलिए भेजा है ताकि तुम्हें दीन सिखाएं। जी बेशक। अच्छा, दीन सिखाने की बात करो तो बता, रक्षा चलाने वाले भी क्या कर रहे हैं? टाइम नहीं है। जो दिन भर गाल बजा रहा है वो भी कह रहा है टाइम नहीं। तुझे तो टाइम उस दिन मिलेगा जितनी इजराइल आगा, फिर पढ़ाओगा चारों हाथ पैर फैलाए हुए, फिर तेरा टाइम ही टाइम होगा। तेरा टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है। अरे भी तू कर क्या रहा है? कितना तेरा टाइम है? क्या है तू? जब ये अखंड भारत था, अब तो कई मुल्क अलग हो गए इससे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब मुल्क अलग हो गए इससे। जब इसी में थे तो इसका एक बादशाह हुआ करता था, औरंगजेब।
पूरे मुल्क पे हुकूमत करता था। 5 टाइम की नमाज तो अलग की बात रही, कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती थी। वो टाइम कहां से निकालता होगा? तू ये टाइम नहीं है, गाल बजा रहा टाइम नहीं है, दिन भर बग्गी बाग पर तो स्यारा करे टाइम नहीं है। बग्गी बाग ऐसे कर रहा, ऐसे इधर रख रहा, उधर रख रहा, तुझे इसमें टाइम नहीं है, बग्गियों में टाइम नहीं है, हैं? दाढ़ियां सफेद हो गई, बग्गी बाग खेलना है। एक तो कह रहा मौलाना पूरे गांव में मेरे बग्गे कोई नहीं बांध सकता। मैंने और काम कितना बड़ा कर रहा तू, काम कितना बड़ा कर रहा ना तू, है? ये तो मैंने कहा अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने कहा दुआए कुनूत याद है, तो कहने लगा हजरत ये क्या हो गए? सोच की बात है यार, बग्गे तेरे पूरे गांव में नहीं मान सकता। मैंने कहा ये बग्गे का खेल कितने दिन में आया? कहने लगा हजरत कई साल लगा। मैंने कहा कई साल में तूने बग्गे सीखे? अगर खुदा की कसम नमाज सीख लेता तो 2 महीने में बेहतरीन नमाजी हो जाता। वाह 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 वाह, बेशक बेहतरीन नमाजी हो जाता। और कुछ तो ऐसे ऐसे बेगैरत पड़े मस्जिद के दरवाजे पे खेल रहे हैं, कब्रिस्तान के पास में खेलने, कब्रिस्तान के पास में मुर्दे चीख चीख के कहते होंगे अरे देख लो हम तो आ गए, लेकिन ये जगह वो है जहां तुम्हें भी आना है। बताओ नहीं कहते होंगे? वो कब्रें चीख चीख के कहती होंगी तुझे भी आना है। बग्गे बांध रहा, देख ले जिस दिन इजराइल का पेच पड़ गया उस दिन ऐसा बंधेगा कभी कोई खोल नहीं पाएगा तुझे। हेलो, समझ रहे हैं आप? हद हो गई यार। सफेद दाढ़ी वाला पोते पोती वाला खेल रहा है, कह रहा हजरत टाइम काट रहा हूं। अच्छा इससे को क्यों खेलता? तो कहता है टाइम काट रहा हूं। इससे को दीन के काम में आ जा तो टाइम नहीं है। अजीब मसला है। खुराफाती से कहो भाई क्या कर रहा है? मैं टाइम काट रहा हूं। और इससे को भी वहां जलसे में क्यों नहीं आया? तो टाइम नहीं मिला। अजीब मसला आया है, अजीब मसला है। मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, वक्त को जाये करने वाला खेल तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अच्छा ये बताओ बग्गी बाग में ऐसा भी नहीं कुछ एक्सरसाइज हो रही हो? कुछ खेल ऐसे हैं कि उनमें चलो भाई हमारा बदन ऐसा है कि भाई पेट बढ़ रहा है, जिस्म बढ़ रहा है और भागना दौड़ना जरूरी है, तो हम इसलिए खेल रहे हैं कि भागना दौड़ना हो जाए। इस बग्गी बाग में कौन सा भागना दौड़ना हो रहा है तेरा? बताओ मुझे, है? इसमें और पेट बढ़ जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मैं अपने मौजू पे रहूंगा जो मैं अर्ज कर रहा था। कुरान सीखो, नमाज सीखो, तरीका मैंने बता दिया सीखने, तरीका मैंने बता दिया सीखने का। क्या तरीका है? अगर मदरसे नहीं जा सकते तो एक हाफिज कारी का इंतजाम करो, वो तुम्हें खुद पढ़ाने आएगा। जो टाइम तुम दोगे उस टाइम पढ़ाने आएगा और नमाज अच्छी हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, मौज़िन भी अच्छा हो, इमाम भी अच्छा हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?